वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जी हाँ, लॉकडाउन 4 को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ जो है, बहुत बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे कि लॉकडाउन 4 में राज्य पे क्या असर रहेगा और देश पे क्या असर रहेगा। इसमें पूरी की पूरी आपको जानकारी देंगे। साथ में मौसम विभाग की ओर से एक अलर्ट जारी करा गया है। इस वीडियो में हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। किसानों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है, उसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। कृपया आप इस वीडियो को बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाली घंटे उसको प्रेस कर दें ताकि सरकार की ओर से या राज्य की ओर से जो कोई भी नोटिफिकेशन एग्जाम से या जो भी न्यूज़ है वो सब आपको सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में कोरोना की। तो जी हाँ, लॉकडाउन फेज 3 का जो 14वां दिन था, पिछला दिन रामगढ़ में 2 और रांची, हजारीबाग, देवघर, लोहरदगा में मिले एक एक कोरोना के मरीज। राज्य में अब तक जो है कोरोना की संख्या बात करी जाए तो यहाँ 223 पे पहुंच चुका है आंकड़ा। बात करी जाए यहाँ पे ठीक होने वाली की, तो जी हाँ, झारखंड में कुल 113 जो है वो ठीक हो चुके हैं। 107 जो है अभी एक्टिव केसेस है और 3 जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। चलिए बात करते हैं अगले खबर की। तो जी हाँ, सैनिटाइजर के निर्माण में आत्मनिर्भर हुआ झारखंड। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने 5 दिन पहले ही राष्ट्र के नाम से संबोधन में कहा था कि इस संकट के दौर में हमें लोकल फॉर वोकल है उसकी ओर बढ़ना चाहिए। जी हाँ, तो स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों ने ही आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो दिखाया है। हमें इसे ही आत्मनिर्भर बनने का मंत्र बनाना चाहिए। जी हाँ, तो कोरोना संकट से पूर्व सैनिटाइजर के मामले में झारखंड जो था वो दूसरे राज्यों पर निर्भर था। लेकिन शुरुआती दिनों में जो बाजार जो था वो ढूंढने पर भी नहीं मिलता था सैनिटाइजर कहीं पे। लेकिन अब राज्य पूरी तरह से जो है आत्मनिर्भर है। लॉकडाउन के दौरान औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा राज्य में 17 कंपनियों को सैनिटाइजर निर्माण की जो अनुमति है वो दे दी गई है, जबकि पहले से मात्र एक ही कंपनी संचालित थी। फिलहाल राज्य में प्रतिदिन जो है 57,100 लीटर की जो सैनिटाइजर का निर्माण है वो हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो देश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं। जी हाँ, तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को विस्तार देते हुए इस चौथे चरण का ऐलान कर दिया है। अब देश में 31 मई तक जो है लॉकडाउन लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जी हाँ, साथ में कहा गया है कि चौथे चरण में क्या क्या पे प्रतिबंध होगा। तो यहाँ सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सभी हवाई यात्राएं सभी बंद रहेंगी। जी हाँ, घरेलू जो सेवाएं हैं वो चलेंगी, जैसे कि एम्बुलेंस, ये घरेलू जो भी सेवाएं हैं, दुकान, ये सब चलेंगे। एम्बुलेंस सभी चलेंगे। जी हाँ, जो एयर एम्बुलेंस होता है ये सब भी चलेंगे। बात करें जाए मेट्रो रेल की, तो ये सभी पे पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बात करें जाए स्कूल कॉलेज, ये सब बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन और दूर संचार के माध्यम से जो भी पढ़ाई होते हैं तो ये सब खुले रहेंगे, ये सब रहेंगे। जी हाँ, होटल, रेस्टोरेंट आदि सभी सेवाएं बंद रहेगी, किन्हीं को अनुमति नहीं मिलेगी। जी हाँ, स्वास्थ्य सेवाएं सभी पहले जैसे चलती थी चलेगी ही। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल सभी बंद रहेंगे। जी हाँ, धार्मिक स्थल पर भी जो है बैन रहेगा। जी हाँ, अच्छा, चौथी चरण में जो है क्या चीज़ की अनुमति रहेगी, तो चलिए बताते हैं आपको। अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए वाहनों और बसों की अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन ये निजी, हाँ, तो निजी वाहन के लिए अंतर्राज्यीय मतलब राज्य के अंदर आपको यात्रा करने की जो है ई पास के जरिए आपको जाने आने के जो अनुमति वो मिल सकता है। चलिए, राज्य के अंदर परिवहन के लिए वाहनों और बसों के संचालन का निर्णय राज्य के केंद्र शासित प्रदेश खुद कर सकेंगे। जी हाँ, राज्य या जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वो उन पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो व्हीकल चलाना चाहते हैं कि नहीं, लोगों का आवागमन को वहाँ पे चलाना चाहते हैं कि नहीं, ये राज्य पर डिपेंड करता है। साथ ही ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन का निर्धारण भी राज्य करेंगे। जी हाँ, इसके लिए उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए मानकों का पालन करना होगा। बात करें कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ, घर घर पर नज़र रखी जाएगी और आवश्यकता के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी इस्तेमाल करा जाएगा। उसके बाद बात करी जाए तो जहाँ रात में जो है वो कर्फ्यू, रात के 7 से सुबह 7 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसमें कि किसी को घर से अपना नहीं निकलना है। साथ ही बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को घर में ही रहने की जो सलाह दी जा रही है। साथ ही अगर कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या कोई भी इमरजेंसी अगर जो ड्यूटी है उनका, तो सभी को जो है आरोग्य सेतु ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रहा है, तभी उनको अपने काम में या अपने जॉब में जो है वो एंट्री मिल पाएगी, अन्यथा एंट्री नहीं मिल पाएगी। साथ ही कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधि की तरह क्रॉस लैंड बॉर्डर व्यापार के लिए मालवाहक कार्गो का आवागमन नहीं रोकेगा। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो जी हाँ, हेमंत सोरेन ने कहा खनिज संपदा से भरपूर है झारखंड, बस हमें हमारे मजदूर वापस करें। जी हाँ, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से साक्षात्कार में कहा कि हमारी सरकार राज्य में गरीब मजदूर और किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे रही है। हेमंत सरकार ने कहा कि खुशी वाली बात यह है कि झारखंड में मरीजों के ठीक होने की दर जो है 50% है और देश में 30%। जी हाँ, तो संसाधन जुटाने में कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पास
संसाधन जो जुटाने का कोई साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के दिन 1 रुपया भी अगर 1 रुपया की भी हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें केंद्र से इसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो हमारे पास संसाधन जुटाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा कि खनिज संपदा से जो झारखंड है वो परिपूर्ण है। कोयला, लोहा, यूरेनियम के अलावा हमारे पास और भी ऐसे संसाधन है। अगर उन संसाधनों पर सरकारों की नज़र होती तो मुझे नहीं लगता कि यह राज्य मजदूरों का प्रदेश होता है, मजदूरों का प्रदेश है और यहाँ के जो लोगों को बाहर पलायन करना पड़ता है। चलिए अगर उसके बाद बात करें तो हमारे मजदूर हमें वापस करें। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि हमारे जो मजदूर है वापस करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम तो मजदूर प्रधान है और मेरा राज्य जो है मजदूर प्रधान ही है। हम सबसे पहले डिमांड करने वाले लोगों में से हैं कि हमारे मजदूर जो है वापस करी जाए, ताकि जो है हम अपने राज्य में अपनी राज्य की अर्थव्यवस्था को है जो अच्छी तरह चला पाएँ। क्योंकि हमारे राज्य में बेरोजगारी बहुत है, तो इसके तहत जो है हमारे राज्य के सभी लोग जो है बाहर राज्य में गए हुए, कृपया उनको आप वापस करें। उसके बाद हम अपना जो अर्थव्यवस्था है उसको अपना स्टार्ट कर सके। चलिए उसके बाद बात करिए अगले खबर की। जी हाँ, कोरोना से जंग में देश का रोल मॉडल बनेगा रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही ये बात। चलिए जानते हैं पूरी खबर। तो वैश्विक महामारी बन चुकी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में झारखंड की राजधानी रांची ने एक बहुत ही बड़ी मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इसका पूरा श्रेय जो है रांची के प्रशासन, यहाँ के लोगों, यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और निस्वार्थ भाव से सहायता करने वाले सभी जो निजी संस्था है उनको जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण का जो रिकवरी रेट है वो 35.10 है, लेकिन जो झारखंड में है वो 52% है। जी हाँ, कोविड-19 के संक्रमण में मृत्यु के मामले में झारखंड का रिकॉर्ड राष्ट्रीय औसत से बहुत बढ़िया। देश में कोविड-19 के संक्रमण की जो मृत्यु का वो रेट है वो 3.20 है, जबकि झारखंड का 1.38 है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो जी हाँ, मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर को ट्रक के जरिए झारखंड भेजना अमानवीय संवेदनहीन। जी हाँ, हेमंत सोरेन ने कहा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर को एक ट्रक के जरिए प्रदेश भेजने के काम को अमानवीय और संवेदनहीन बताया है। सीएम ने उपायुक्त बोकारो और झारखंड की पुलिस को निर्देश दिया कि झारखंड की सीमा में प्रवेश करते ही ट्रक से आ रहे घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करे, साथ ही मृतकों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाने का प्रतिबंध करे। उसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, झारखंड। तो जी हाँ, किसानों के कर्ज माफी की तैयारी शुरू, 3 माह में मिलेगी राहत। जी हाँ, तो झारखंड के छोटे और सीमांत किसानों को ऋण माफी की तैयारी जो है शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के बाद कर्जदार किसानों को लोन से मुक्ति मिल सकेगी। अगले 3 माह तक किसानों का ऋण जो है वो माफ करने की योजना है। इन किसानों में उन्हीं को शामिल किया गया है जो 50,000 तक का कृषि लोन लिए हुए हैं। तो उनका कृषि लोन जो है वो माफ़ करने का जो प्रोसेस है वो प्रारंभ करा जा रहा है। साथ में अगर बात करी जाए झारखंड में मौसम विभाग की, तो जी हाँ, खतरनाक हो सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। जी हाँ, बंगाल उड़ीसा में हाई अलर्ट, बिहार और झारखंड में भी इसकी आशंका है। जी हाँ, तो झारखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के सभी जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। तो जी हाँ, एक अनुमान के तहत बताया गया है कि 19 मई तक इसकी रफ्तार जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। इसी वजह से झारखंड में भी इसका असर जो है देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान के कारण दिल्ली, एनसीआर और झारखंड सहित अन्य राज्यों में भी इसका जो असर है अगले 72 घंटों तक देखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। जी हाँ, ऐप से झारखंड में पहले एक्सीडेंट क्लेम का निपटारा। तो जी हाँ, झारखंड में पहली बार मोटर एक्सीडेंट क्लेम का जो निपटारा जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से किया गया। इसमें पीड़ित पक्ष को 5 लाख रुपए देने का जो प्रस्ताव रखा गया। जिला विविध सेवा प्राधिकार जमशेदपुर द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से कई मामलों का ऑनलाइन निपटारा किया गया। इसी संदर्भ में शनिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम का मामला सामने आया। जिला विविध सेवा प्राधिकार के सचिव नीलेश सांगा ने बताया कि इस मामले में 75 साल की बुजुर्ग महिला है जिनके साथ इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख देने का करार किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो यहाँ रांची के हिंदपीढ़ी में हिंसा बवाल, मुस्लिम बहुल इलाके में सीआरपीएफ पर किया पथराव। जी हाँ, तो राजधानी रांची का कोरोना संक्रमित हॉटस्पॉट क्षेत्र हिंदपीढ़ी में शनिवार की रात जमकर बवाल हुआ, जहाँ एक छोटी सी घटना के बाद भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो गई और क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों को निशाना पर पत्थर चलाने लगी। पूरे घटना की जांच जो है शुरू कर दी गई, जहाँ तहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनको जेल भेजा जा सके। चलिए बढ़ते अगले खबर की। झारखंड के 22 कोल ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार। कोविड इफेक्ट के तहत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोल सेक्टर की अहम भूमिका होगी। जहाँ वित्त मंत्री ने घोषणा की है उसी के तहत झारखंड में स्थित 22 कोल ब्लॉकों को जल्दी नीलामी के आसार हैं।
जी हाँ, तो लॉकडाउन में झारखंड की स्थिति तीनों कोयला कंपनी BCCL, CCL और ECL नकदी संकट के दौरान गुजर रही है। कोल इंडिया का बिजली कंपनियों पर बकाया 17,000 करोड़ हो गया है। BCCL, CCL का बिजली कंपनियों के पास लगभग 6,000 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है। वित्त मंत्री की घोषणा से कोयला कंपनियों को तुरंत कितना लाभ होता है, यह देखने वाली बात है। चलिए बात करें अगले खबर की। जी हाँ, ऑनलाइन इंटरव्यू से शुरू हो गया नामांकन। जी हाँ, कोरोना के कारण जो है शैक्षणिक गतिविधियों में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जी हाँ, शुरुआत बच्चों की जो ऑनलाइन कक्षा शुरू हुई थी, शुरुआत में बच्चों की जो है ऑनलाइन कक्षा शुरू करी गई थी। अब कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए भी ऑनलाइन इंटरव्यू शुरू हो गया है। निजी स्कूलों में नामांकन का जो तरीका है वो पहली बार ऐसा हो रहा है। DPS रांची में ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद 11वीं में नामांकन का कार्य जो है पूरा हो गया है। साथ में DAV, हिहल और अन्य स्कूलों में जो इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की। यहाँ झारखंड में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जिसमें पुलिस ने एक नक्सली को जो मार गिराया। जानते हैं पूरी रिपोर्ट। तो यहाँ झारखंड में रविवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ चली, जहां जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद दूसरा नक्सली जो है वो गंभीर रूप से घायल है। मुठभेड़ सिमडेगा जिला में हुई है। जी हाँ, उसके बाद बात करी जाए अगले खबर की। तो जी हाँ, बीते दिन बेंगलुरु कर्नाटक राज्य के 23 जिलों से 1425 प्रवासी श्रमिक जो है उस श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से कोडरमा जंक्शन पहुंचे। सामाजिक दूरी का अनुपालन कराते हुए सभी का थर्मल स्कैनिंग करा गया। साथ ही फूड पैकेट और पानी देकर उनको अपने गृह जिलों में बसों से रवाना कर दिया गया। चलिए बात करते हैं भारत में कोरोना की रिपोर्ट की। तो जी हाँ, 95,698 लोगों में ये जो चीनी बीमारी का संक्रमण है वो फैल चुका है। बात करें एक्टिव केसेस की तो 55,872 लोगों में ये अभी जो है एक्टिव केस है। बात करें रिकवर्ड की तो 36,795 लोग जो है वो रिकवर्ड हो चुके हैं। बात करें मृत्यु की तो जी हाँ, 3,025 लोग जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को दबा दें। धन्यवाद।